नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी केंद्रित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 1 में संकलित एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इस सत्र की समाप्ति पर विद्यार्थी कविता के शीर्षक को स्पष्ट कर सकेंगे, कवि की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के बारे में लिख सकेंगे, कविता में आए शब्दों का अर्थ समझकर भावाभिव्यक्ति में उनका प्रयोग कर सकेंगे, काव्य पंक्तियों का भाव विश्लेषण कर सकेंगे, कविता के भाषागत और शिल्पगत सौंदर्य का मूल्यांकन कर सकेंगे, कविता में निहित भावों का जीवन के संदर्भ में मूल्यांकन कर सकेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ्य वस्तु का सार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत कवि हरिवंश राय बच्चन के गीत संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। इस गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की कोशिश है। प्रियजन से मिलने की आशा हमारे प्रयासों में तेजी ला देती है, अन्यथा हम शिथिलता व जड़ता को प्राप्त होते हैं। यह गीत समय के गुजरने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। इस गीत द्वारा कवि ने बताया है कि पथिक थकने के बाद भी प्रियजनों से मिलने की आशा और रात होने से पहले मंजिल तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। जब चिड़िया को यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे भोजन व प्यार पाने की आशा से घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो उसके पंखों में तेजी या गतिशीलता आ जाती है। इसमें प्रेम की आतुरता का चित्रण है। कवि की या पथिक की स्थिति इसके विपरीत है। उसे लगता है कि कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है और वह अकेला है, इसलिए उसका मन दुख से भर जाता है और उसके कदम धीमे हो जाते हैं। आइए इस पाठ्य वस्तु को विस्तार से समझें, लेकिन पहले इस गीत को किस प्रकार से गाया जाता है उसे सुने और आनंद लें। एक गीत हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच पर थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे,
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों के चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल। मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विभलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। काव्यांश 1। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पथ का अर्थ है रास्ता, राह। पंथी का अर्थ है यात्री, राहगीर। कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। वह यह सोचता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसे अपनी मंजिल नजदीक दिखाई देने, उसे पाने की आशा और प्रियजनों से जल्दी मिलने की इच्छा के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है और वह थकने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। यहां कवि यह बता रहे हैं कि पथिक थकने के बावजूद भी प्रेम की आतुरता के कारण और लक्ष्य प्राप्ति के कारण वो जल्दी जल्दी चलता है। काव्यांश 2। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का अर्थ है पाने की आशा, नीड़ों का अर्थ है घोंसलों, चंचलता का अर्थ है गतिशीलता या तेजी। कवि कहते हैं कि चिड़िया के बच्चे भोजन व प्यार पाने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान जब चिड़िया को आता है तो वह तेजी से उड़कर अपने घोंसलों की ओर आती है। उसके पंखों में गतिशीलता आ जाती है। कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यहां प्रेम की आतुरता का चित्रण है। काव्यांश 3। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल का अर्थ है बेचैन, हित का अर्थ है के लिए या के वास्ते, शिथिल का अर्थ है धीमा, पद का अर्थ है पैर या कदम, विह्वलता का अर्थ है दुख। कवि कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है। उसे लगता है कि वह किसकी भलाई के लिए या किसके वास्ते जल्दी जाए, अर्थात कोई प्रियजन नहीं है जिसके वास्ते वह जल्दी जाए। इसके कारण उसके कदम धीमे हो जाते हैं और उसके हृदय में दुख भर जाता है। यहां कवि निराश है। अंत में कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहां दिन जल्दी जल्दी ढलता है प्रेम की आतुरता और लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को प्रकट करता है।
अब चर्चा करते हैं इस कविता के, इस गीत के शिल्प सौंदर्य की। भाषा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। सरल सर्वानुभूत बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ऐसे बिंब हैं जिसकी अनुभूति हर कोई कर सकता है, जैसे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसी प्रकार थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अलंकारों की चर्चा करें। पहले पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और दोनों बार अर्थ एक समान है। अनुप्रास अलंकार, मुझसे मिलने। इसमें अनुप्रास है म वर्ण से बने शब्दों की आवृत्ति होने के कारण। अन्य बिंदु, इस कविता में गेय या गीत शैली का प्रयोग है। आइए विशिष्ट बिंदुओं पर विशेष संवाद करें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति। आपके जहन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कवि ने इसको बार बार क्यों दोहराया है कविता में। इसका कारण है कि प्रेम की आतुरता का इससे पता चलता है, या राहगीर या पथिक के लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता का पता चलता है। साथ ही साथ कविता में इससे लय व रोचकता पैदा हो जाती है और कवि की अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करता है। इस गीत को प्रवाह चित्र से समझते हैं। पथिक के जल्दी चलने के कारण यह है कि प्रियजन से मिलने की उसमें इच्छा है, मंजिल उसकी नजदीक है और रास्ते में ही रात की आशंका है। उसे लगता है रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, इसलिए पथिक जल्दी चलता है। चिड़िया के पंखों में चंचलता का कारण बताया गया है कि जब चिड़िया को ध्यान आता है कि उसके बच्चे भोजन व प्यार पाने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे तो उसके पंखों में तेजी आ जाती है। इसी प्रकार पथिक के कदम धीमे होने के कारण बताए गए हैं कि किसी प्रियजन का प्रतीक्षा में न होना, अकेलेपन का दुख होना, इसके कारण पथिक के कदम धीमे हो जाते हैं। इस कविता में समय के बीतने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुछ कर गुजरने का संदेश कवि ने दिया है। धन्यवाद।